स्टार्ट है सर। चलिए बहुत बढ़िया। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं मनोहर कुमार दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बहुत ही एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं और आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। इसके लिए आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और आज क्लास 11th का अपना टॉपिक चलेगा। टॉपिक का मुख्य जर्नी होगा यूनिट कन्वर्जन, लेकिन यूनिट कन्वर्जन से कुछ बेसिक बातें जो मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले मेरे दोस्त मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सही है। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी आदमी इसी तरह से बने रहिए। और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मुरली सर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो टॉपिक पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सही है। आ जाइए भाई साहब। यस यस यस, हाँ जी, वाह रे वाह, चलो बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इरेजर करो, हाँ जी, फिट स्क्रीन करो, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे अपना टॉपिक का मुख्य जो जर्नी है भाई साहब, वो जर्नी का नाम है यूनिट कन्वर्जन। बने रहिए, यूनिट कन्वर्जन। और ये यूनिट कन्वर्जन जो देख रहे हैं, ये क्लास 11th का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? क्लास 11th का टॉपिक है। सही है, बहुत बढ़िया। अब क्लास 11th का जो जर्नी आप देख रहे हैं भाई साहब, ये आपका 11th का फंक्शन है। क्लियर है। तो आप यूनिट कन्वर्जन विशिष्ट इकाई जो फंक्शन आप देख रहे हैं, वो क्लास 11th का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? क्लास 11th का। और क्लास 11th के अंतर्गत ये फंक्शन निकल के आता है यूनिट कन्वर्जन। तो आज विशेष रूप से यूनिट कन्वर्जन बताएंगे, लेकिन इसका व्यवहारिकता ढंग से सवाल देखा जाए तो यूनिट कन्वर्जन का हिंदी होता है विशिष्ट इकाई का एक फंक्शन। सही है। तो कहेगा सर मुरली सर ये यूनिट कन्वर्जन होता क्या है? तो बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल चलता रहता है कि सर अगर हमको कोई फंक्शन जैसे केजी में दिया हो और उसको ग्राम में बदलना हो, या कोई फंक्शन ग्राम में दिया हो उसको केजी में बदलना हो, या अगर कोई फंक्शन लीटर में दिया हो उसको मिलीलीटर में चेंज नहीं करना आता हो, या अगर कोई फंक्शन अर्ग में दिया हो डाइन में परिवर्तित करना हो, डाइन में दिया हो अर्ग में चेंज करना होता है, न्यूटन में दिया हो पास्कल में चेंज करना होता है। मतलब ये छोटी छोटी बात उसको परेशान करता रहता है, सताता रहता है। इसीलिए आज हर एक टॉपिक मुरली सर आपको बेहतरीन तरीका से क्लियर करेगा। जैसे यहाँ पे फंक्शन देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। आई एम राइट। लेकिन कोई बंदा इसे कहे कि सर ये केजी में दिया है और इसको ग्राम में चेंज करना है, तो केजी में दिया है तो ग्राम में चेंज करने के लिए मुरली सर बताया है बुआ रे इसको 1000 से गुना करना पड़ता है। सही है। अब 1000 से इसको गुना करेंगे तो 9.1 है, 10 के पावर माइनस 31 भी है, और इस 1000 को हम 10 गुने 10 गुने 10 लिख सकते हैं क्या? बताओ। आराम से लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है, जैसे 9.1 है, 10 के पावर माइनस 31 है, और इस 10 दहाई के 100, 100 दहाई के 1000। तो मुरली सर बताते हैं बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है। ये मैथ वाले सर बताते हैं। क्लियर है। तो इसका बेस सेम है तो पावर अगर आप जोड़ते हैं तो 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो फंक्शन है भाई साहब 9.1 तो है ही, गुने 10 के पावर 31 है, बेस सेम है तो पावर जोड़ो, तो भाई साहब 31 तो है, लेकिन ये फंक्शन कितना निकल के आएगा? 28, 29, 30,
31। तो भाई साहब 29, 30, 31, मतलब आपको बेसिकली तरीका से देखा जाए तो 10 के पावर माइनस 28, 29, 30, 31, ये आपका आ गया ग्राम में। कोई दिक्कत है? तो अगर मान लीजिए भाई साहब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को केजी में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है? केजी में दिया हुआ है, ग्राम में चेंज करना हो तो आप इसको आसानी से ग्राम में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आप इसको आसानी से ग्राम में चेंज कर लिए। अब यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है भाई साहब, पहले इसको समझ लो। ये आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, केजी में ग्राम में चेंज करना है। तो बोले हम क्या किए हैं? 1000 से गुना किए हैं। तो ये यूनिट कन्वर्जन जो आप टॉपिक देख रहे हैं वही डिटेल्स बताएगा कि अगर कोई फंक्शन केजी में दिया है और ग्राम में चेंज करना है, बेस यूनिट में दिया है लीटर में चेंज करना है, मिलीलीटर में चेंज करना है, केजी में, तो ये सारा फंक्शन एक एक करके आपको मैं डिफाइन करूँगा। लेकिन उससे पहले कुछ जर्नी होता है जिसको आप जान लीजिए। सही है? जानना क्या है? तो बुआ हो लिखेंगे VVI डायग्राम, इसको टॉपिक में डिफाइन करो। हाँ जी, आ जाओ, बनते रहो मेरे साथ। हाँ जी, चलो अब इसको टॉपिक में डिफाइन करो। तो लिखेंगे बोले VVI डायग्राम, VVI। अरे भाई क्या हो गया भाई? हाँ चलो, स्टार देख के लिखो VVI डायग्राम। सही है? तो VVI डायग्राम में क्या होता है फंक्शन देख लो। तो VVI डायग्राम में एक ही फंक्शन लागू होता है जिसको गौर से आप देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए VVI डायग्राम कह क्या रहा है। जैसे आपको बहुत सारा फंक्शन देखने को मिलेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपको सिंबल मिला। क्या मिला? सिंबल। क्लियर है? अब यहाँ पे आपका निकल गया नेम। क्या निकल गया? नेम, है ना? और यहाँ पे निकल गया फैक्टर वैल्यू। फैक्टर वैल्यू, बहुत सारे बच्चे इसका सफिक्स प्रीफिक्स नेम देते हैं। जैसे इसमें हमको नापना क्या चीज़ में, सो भी गौर कर लो। जैसे यहाँ पर देखो भाई साहब, हम आपको बताए हैं कि यहाँ पे आपको जो फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो बेस यूनिट। मेन कहानी का यूरो कौन है? बेस यूनिट। ठीक है? अगर कोई व्यक्ति इसको फंक्शन में चेंज करे, बेस यूनिट को किस में चेंज करे? फंक्शन में, तो भाई साहब फंक्शन तो अनलिमिटेड होता है। देखो मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर है? ये डायग्राम आपका बन गया। VVI डायग्राम इसीलिए दिया गया है। अब देखो बेस यूनिट को कोई व्यक्ति मीटर में भी नाप सकता है ना? कोई व्यक्ति इसको केजी में भी नाप सकता है, नहीं? कोई व्यक्ति इसको लीटर में भी नाप सकता है, कोई व्यक्ति इसको मिलीलीटर में भी नाप सकता है, कोई व्यक्ति इसको ग्राम में भी नाप सकता है। मतलब अलग अलग टर्म आपको दिया हुआ है। क्लियर है? अब ये अलग अलग टर्म को थोड़ा सा हम और छोटा कर लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आए। चलो बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा और नीचे करो। अब देखो भाई साहब, यहाँ पर दिया हुआ है डेका। क्या दिया हुआ है? डेका। ठीक है? हेक्टो। ठीक है? किलो। क्या दिया हुआ है? किलो। उसके बाद है मेगा। क्या है? मेगा। उसके बाद है बुआरे गीगा। क्या है? गीगा। तब है बुआरे टेरा। क्या है? टेरा। अब थोड़ा सा फंक्शन इसको मिटा देते ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। VVI डायग्राम को मैंने हटा दिया और यहाँ सिंबल को तो नाम समझ ही लिए है, थोड़ा सा फंक्शन समझ लो ताकि बेहतरीन तरीका से आपको यूज हो जाए। चलो इसको आगे बढ़ा दो थोड़ा सा। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ा दिया। और टेरा के बाद होता है पेटा। क्या होता है? पेटा। अब पेटा के बाद होता है एक्सा, तब होता है डीटो इनफाइनाइट तक। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बोलो मेरे साथ। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, डीटो। ये फंक्शन कहाँ तक गया? इनफाइनाइट तक गया। कहाँ तक गया? तो इनफाइनाइट तक। भाई साहब हम आप ही से बात कर रहे हैं, मेरे साथ बने रहो। हाँ जी आ जाओ। अब देखो ऊपर का जो फंक्शन मैंने लिख दिया तो नीचे का भी फंक्शन लिखेंगे। जैसे डेसी, सेंटी, मिली, है ना? मिली, माइक्रो। सही है? माइक्रो, नैनो। सही है? पिको। ठीक है? अब पिको थोड़ा सा और इसको छोटा करेंगे तो अट जाएगा। आ जाओ। हाँ जी बनेगा। क्लियर है? चलो इसको थोड़ा सा छोटा इसलिए कर लेता कि आपको दिखेगा। बहुत बढ़िया।
आ जाओ। पिको के बाद होता है बुआरे फेमटो, क्या होता है फेमटो। उसके बाद होता है एटो, है ना। उसके बाद होता है डीटो 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 इनफाइनाइट तक चलते हैं। क्लियर है। एक बात मेरे साथ बोलो, देखो डेका हेक्टो, मेरे साथ बोलो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा डीटो 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 इनफाइनाइट तक चलेगा। फिर आ जाओ डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो डीटो डीटो डीटो, ये भी इनफाइनाइट तक चलेगा। अब देखो भाई साहब, इसका कुछ न कुछ सिंबल होगा। तो डेका को हम लिखते हैं बुआ हो डी से, है ना। आ हेक्टो को एच से, किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा डीटो 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 इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक गया। बोलो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा डीटो 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 इनफाइनाइट तक चला गया। अब देखो जो फंक्शन बचा हुआ नीचे, देखिए डेसी सेंटी मिली माइक्रो। देखिए बच्चा को माइक्रो लिखने में प्रॉब्लम होता है भाई साहब, यू लिखो इसको उनार दो माइक्रो, इसको हम बोलते हैं माइक्रो म्यू, क्या बोलते हैं म्यू। देखो ध्यान से, आपको एक बार और यू लिख करके इसको उनार दो तो इसको बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं म्यू। तब बुआरे म्यू नैनो पिको फेमटो एटो डीटो 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 इनफाइनाइट तक चलेगा। तो आपको मैंने बेस यूनिट का ऊपर का फंक्शन बता दिए हैं, बेस यूनिट के नीचे का सिंबल भी बता दिए हैं। अब डेका का मान कितना होता है गौर करो। तो डेका के मान होता है बुआरे 10 के पावर 1, हेक्टो के 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 4 नहीं गड़बड़ हो जाएगा, इधर आ जाओ बने रहो मेरे साथ। हाँ जी चलो, इसको थोड़ा सा 10 के पावर 3, अब 3 3 ऐड करो 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 10 के पावर 18, ये इनफाइनाइट तक जाता है। वैल्यू वैल्यू कहाँ तक जाता है इनफाइनाइट तक, सही है। तो इनफाइनाइट तक है तो पहले उसको नोट करो सब आदमी, फिर हम बताते हैं। हाँ जी देखो, घबराओ नहीं, बने रहो मेरे साथ। यहाँ पे क्या फंक्शन लिखा हुआ है 10 के पावर 1, देखो यहाँ पे डेका पे पढ़े हैं, बोलिए मेरे साथ डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा डीटो 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 इनफाइनाइट तक, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो डीटो डीटो इनफाइनाइट तक। तो एक बुआरे डेका का मान 10 के पावर 1 2 3, अब 3 3 ऐड करते चले जाओ। 10 के पावर 1 डेका के मान 10 के पावर 1, हेक्टो के मान 10 के पावर 2, किलो के मान 10 के पावर 3, मेगा के मान 10 के पावर 6, गीगा के 9, टेरा के 12, पेटा के 15, एक्सा के 18। तो ऐसे याद करो, डेका का मान 10 के पावर 1, हेक्टो के मान 10 के पावर 2, किलो के मान 10 के पावर 3, उसके बाद बुआरे मेगा के मान 10 के पावर 6, गीगा के मान 10 के पावर 9, टेरा के मान 10 के पावर 12, पेटा के मान 10 के पावर 15, एक्सा के मान 10 के पावर 18। तो ये जो वैल्यू आप लिखे हैं उसी को आप क्या करेंगे पता है, उसी वैल्यू को आप माइनस में, ऊपर वाला प्लस में तो नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनस में। जैसे यहाँ डेसी के मान 10 के पावर -1, डेसी के मान क्या हो जाएगा 10 के पावर -1, सेंटी के 10 के पावर -2, मिली के 10 के पावर -3, माइक्रो के 10 के पावर -6, नैनो के 10 के पावर -9,
पिको के 10 के पावर -12, फेमटो के 10 के पावर -15, एटो के 10 के पावर -18। तो बुआरे ऊपर वाला जो फंक्शन होता है पॉजिटिव दिशा में होता है, सकारात्मक सोच में होता है, और नीचे वाला फंक्शन जो होता है भाई साहब वह कौन दिशा में होता है? तो नीचे वाला जो फंक्शन होता है माइनस में होता है। 1 2 3 4 5 6 माइनस में। अब 3 तरह से 3 3 ऐड करते चले जाओ, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई साहब यहाँ पे इस फंक्शन को देखने के द्रव्यमान में रूल्स कहता है, क्या कहता है? रूल्स कहेगा, रूल्स टू फाइंड आउट यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन को निकालने के लिए नियम, ठीक ना। तो यूनिट कन्वर्जन को निकालने के लिए नियम बेहतरीन तरीका से पहले देखो मुरली सर क्या बता रहे हैं, देखो ध्यान से। तो भाई साहब इसमें एक लोचा आता है, लोचा क्या आता है सो समझने की प्रयास करेंगे, मेरे साथ बने रहो। आओ अब देखो भाई साहब यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है क्वेश्चन के टर्म, वो हो यहाँ पे है रूल्स टू फाइंड आउट, रूल्स टू फाइंड आउट यूनिट कन्वर्जन, फाइंड आउट यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन को निकालने के लिए नियम, विशिष्ट इकाई को निकालने के लिए नियम। तो विशिष्ट इकाई को कैसे निकाला जाता है वो समझिए। तो उसके लिए बुआ हो रूल्स आता है, क्या आता है? रूल्स। रूल्स बुआ रे फर्स्ट, क्या है? रूल्स फर्स्ट। देखिए रूल्स फर्स्ट क्या है? तो कहता है रूल्स फर्स्ट में कि वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन वी टेक पॉजिटिव साइन एंड वैल्स वर्सा, या अगेन ऐसे बोल सकते हैं कि वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, देन वी टेक, हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव साइन। कैसे? यहाँ पे एक बार लिख लीजिए रूल्स पहले। वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, सही है। वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन वी टेक पॉजिटिव साइन, वी टेक पॉजिटिव साइन, सही है, पॉजिटिव साइन, क्लियर है। पॉजिटिव साइन को प्लस लिख करके भी ई लगा देते हैं, पॉजिटिव साइन। एंड वैल्स वर्सा, क्या लिखेंगे? एंड वैल्स वर्सा। देखिएगा वैल्स वर्सा का मतलब होता है उसी का जस्ट अपोजिट कर देते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह अगेन पुनः वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, देन वी टेक पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लेंगे। जैसे कि देखिए मेरे भाई हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, पहले इसको फंक्शन में ऐड कर लो, ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हम आपको यूनिट कन्वर्जन दिए थे, देखो क्या दिए थे समझो। यहाँ पे मैंने आपको बेस यूनिट दिया, राइट। अब बेस यूनिट के कुछ ऊपर फंक्शन दिया, जैसे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, डीटो 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 इनफाइनाइट तक चले गया। फिर डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, डेटो इटो डीटो इनफाइनाइट तक चलेगा। तो भाई साहब ऊपर वाला फंक्शन को मैंने बोला टॉप, क्या बोला? टॉप। और नीचे वाला सिरा को मैंने बोला बॉटम, क्या बोला? बॉटम। तो टॉप का हिंदी होता है ऊपरी सिरा, कौन सिरा? ऊपरी सिरा, क्लियर है। अब बॉटम का मतलब होता है भाई साहब निचली सिरा, कौन सिरा हो गया? निचली सिरा, सही है। अब कहता है कि वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, देन वी टेक पॉजिटिव साइन। मतलब कहने का अर्थ है भाई साहब जब हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ, तो ऊपर वाला को टॉप बोलते हैं, नीचे वाला को बॉटम बोलते हैं। तो जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो कौन साइन यूज करेंगे? पॉजिटिव साइन। एगेन पुनः वी मूव फ्रॉम, ये भाई साहब बॉटम है, अब बॉटम टू टॉप, जब हम बॉटम से टॉप के तरफ जाएंगे तो कौन साइन यूज करेंगे? नेगेटिव साइन। इतनी बात को याद करेंगे, क्या करेंगे? याद। मुरली सर बताए हैं जब आप लोग टॉप से बॉटम आएंगे तो पॉजिटिव साइन, आप बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव साइन। जैसे आप ऐसे भी देख सकते हैं भाई साहब, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टॉप, क्या लिख दिया? और यहाँ पे लिख दिया बॉटम,
राइट। तो भाई साहब जब आप बॉटम से टॉप के तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव साइन, एगेन जब आप बॉटम से टॉप के तरफ आ जाते हैं तो आप नेगेटिव साइन यूज करते हैं। मतलब ये डायग्राम आपको सूचित कर रहा है कि भाई साहब जब मुरली सर आपको बता रहे हैं कि जब आप टॉप से बॉटम के तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, जब आप बॉटम से टॉप के तरफ जा रहे हैं तो आप कौन साइन यूज करेंगे, नेगेटिव साइन। पहला रूल समझ में आ गया, वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन वी टेक पॉजिटिव साइन एंड बॉटम टू टॉप वारे देन वी टेक, हम लोग लेते हैं तो नेगेटिव साइन लेते हैं। मेरी बातों को याद करेंगे, 100% याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, गड़बड़ की बात नहीं है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, इसको पेज में ऐड करो, और नहीं तो पेज में नहीं ऐड करेगा तो एक और फोन से पेज में ऐड करो बेहतरीन तरीका से। अब आपको बता है बुआरे रूल्स, क्या है, रूल्स आ गया सेकेंड, कैमा रूल्स आ गया सेकेंड, रूल्स आ गया आपका दूसरा। अब रूल दूसरा में क्या कहता है सो समझो, कहता है वी मूव फ्रॉम वन फैक्टर टू अनदर फैक्टर, वन फैक्टर टू अनदर फैक्टर, वन फैक्टर टू अनदर फैक्टर, सही है, वन फैक्टर टू अनदर फैक्टर, सही है, वन फैक्टर टू अनदर फैक्टर, वी मूव फ्रॉम वन फैक्टर टू अनदर फैक्टर, सही है। जब हम लोग एक कारक से दूसरे कारक में प्रवेश करते हैं, देन वो है वन फैक्टर टू अनदर फैक्टर, वह हो देन वो नहीं, सॉरी देन नहीं लिख देंगे यहाँ पे, जब हम लोग एक कारक से दूसरे कारक में प्रवेश करते हैं, है ना, वो हो एभव और बिलो द बेस यूनिट। यहाँ पे क्या लगाएंगे, एभव और बिलो द बेस यूनिट। आप मेरे साथ इसे ही बने रहे, आपको समझ में आएगा। देखो मैंने क्या किया है, एभव क्या लिखा है, एभव और बिलो द बेस यूनिट, बिलो द बेस यूनिट, बिलो द बेस यूनिट, हुआ हो एभव और बिलो द बेस यूनिट, देन तब फैक्टर वैल्यू आर रिड्यूस, फैक्टर वैल्यू आर रिड्यूस, वह हो फैक्टर वैल्यू क्या होता है तो घट जाता है, फैक्टर वैल्यू क्या होता है घट जाता है। मेरे साथ बने रहो, समझ में आएगा, 100% गारंटी दिलाते हैं कि मुरली सर आपको समझा के छोड़ेंगे, सही है। देखो यहाँ पे क्या कहता है बुआरे, तो ऐसा टर्म समझ लो, छोटा टर्म कर लेते हैं, ये भी तो समझाना ही है, लेकिन इसको समझाने से पहले इसको जूम करेंगे, पहले यहाँ टर्म समझो। जैसे आप यहाँ पर एक टर्म देखें, टर्म क्या देखे हैं, अभी आप छोटा सा टर्म देखे हैं बेस यूनिट, देखे हैं, चलो मुरली सर के माध्यम से आप बेस यूनिट देखे, फिर देखे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, डीटो इनफाइनाइट तक। फिर देखे है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, ये भी तो इनफाइनाइट तक देखे हैं, देखे कि नहीं देखे। तो डेका का मान कितना होता है, तो अभी आपको पता चला है 10 के पावर 1, हेक्टो के तो 10 के पावर 2, किलो के तो 10 के पावर 3, मेगा के तो 10 के पावर 6, गीगा के तो 10 के पावर 9, टेरा के तो 10 के पावर 12, पेटा के तो 10 के पावर 15, एक्सा के तो 10 के पावर 18, कितना होता है 18 होता है। अब वारे ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। उसी प्रकार डेसी का क्या होता है 10 के पावर -1, सेंटी के 10 के पावर -2, मिली के 10 के पावर -3, माइक्रो के 10 के पावर -6, नैनो के 10 के पावर -9, पिको के 10 के पावर -12, फेमटो के 10 के पावर -15, एटो के 10 के पावर -18, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर है, आपको ये टर्म आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया है, क्लियर है। अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया। अब रूल क्या कहता है कि वी मूव फ्रॉम बुआ हो वन फैक्टर टू अनदर फैक्टर, तो ये सब आपका फैक्टर वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फैक्टर वैल्यू दिया हुआ है। अरे भाई साहब अब क्या करने पड़ते, ये आपका फैक्टर वैल्यू है, तो ये सभी के सभी फैक्टर वैल्यू है। अच्छा, जब हम एक कारक से दूसरे कारक में प्रवेश करते हैं,
एक फैक्टर वैल्यू से दूसरे फैक्टर वैल्यू में प्रवेश करते हैं। देन फैक्टर वैल्यू आर रिड्यूस, फैक्टर वैल्यू क्या करता है भाई साहब, घट जाता है। क्या करता है, घट जाता है। देखो ध्यान से यहाँ पे लिखा हुआ है वी मूव फ्रॉम वन फैक्टर टू अनदर फैक्टर। जब हम एक कारक से दूसरे कारक में प्रवेश करते हैं, एक कारक से दूसरे कारक में प्रवेश करते हैं, देन तब फैक्टर वैल्यू आर रिड्यूस, फैक्टर वैल्यू घट जाता है। जैसे एग्जाम्पल पेश है यहाँ पे, एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, उसको जो नोट नहीं किया वो नोट कर ले भाई साहब, बहुत बढ़िया तरीका से। चलिए, उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होइएगा। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल क्या है। जैसे मैंने क्या दिया, जैसे टेरा दे दिया, क्या दे दिया, टेरा, डैश 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 दे दिया भाई साहब किलो, सही है। अच्छा अब देखो टेरा दे दिया, किलो दे दिया, तो भाई साहब टेरा के मान याद रहेगा, मेरे साथ बोलो, बोलो था, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो डीटो डीटो डीटो, मेरे साथ बोलो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो डीटो डीटो डीटो, याद हो गया। एक बार फिर से बोलो, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा डीटो डीटो डीटो, आपको याद हो गया होगा। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो डीटो डीटो डीटो। फिर आप पढ़े होइएगा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो डीटो डीटो डीटो, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा डीटो डीटो डीटो। उम्मीद करते ये फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब देखो ये फंक्शन जब आपको समझ में आ गया है तो टेरा के मान यहाँ पे लिखा हुआ है 10 के पावर 12, तो मैंने क्या किया, टेरा के मान 10 के पावर 12 लिख दिया। अब देखो किलो का मान दिया हुआ है 10 के पावर 3, तो मैंने किलो के मान लिख दिया 10 के पावर 3, दोनों मान लिख दिया। अब कहता है भाई साहब फैक्टर वैल्यू निकालने के लिए, तो फैक्टर वैल्यू बेस यूनिट के या तो एभव में है और नहीं तो बिलो में है, तो बुआ रे फैक्टर वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखो तब फैक्टर वैल्यू बराबर हो जाएगा बुआ हो फैक्टर वैल्यू रिड्यूस, यहाँ पे लिखा हुआ है जब या तो दोनों ऊपरे में से रहेगा और या तो दोनों नीचे में से रहेगा, देन फैक्टर वैल्यू को क्या कर देते हैं, तो रिड्यूस कर देते हैं। तो बुआ रे यहाँ पे 10 के पावर 12 है फैक्टर वैल्यू, एकड़ 3 है, तो एफ से फैक्टर भी से वैल्यू, फैक्टर वैल्यू 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो जब फैक्टर वैल्यू 9 निकल के आया तब बुआरे यहाँ 10 के पावर सीधा 9 रहेगा, क्योंकि दोनों पलसे में हैं। कहेगा मुरली सर ये तो बता दिए, और एग्जाम्पल और बताइए। आप लोग नोट कर लिए, मैंने इस पर एग्जाम्पल अलग से पेश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में बेहतरीन तरीका से आ जाए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो भाई साहब एग्जाम्पल दे दिया बुआ हो एटो, क्या दे दिया, एटो, चलो डैश डैश डैश, अब मैंने दे दिया नैनो, क्या दे दिया, नैनो, तो डैश एटो भी दे दिया, नैनो भी दे दिया। तो बुआ रे एटो का मान कितना होता है और नैनो का मान कितना होता है, तो एटो का मान 10 के पावर -18 है, क्लियर है। अच्छा नैनो के मान कितना दिया हुआ है, तो 10 के पावर -9 है। लेकिन जब आप फैक्टर वैल्यू निकालते हैं, कौन वैल्यू, फैक्टर वैल्यू, तब बुआरे फैक्टर वैल्यू निकालेंगे तो ये तो फंक्शन 18 है, ये है, और ये 9 है, तो 18 में से 9 चला जाएगा, क्योंकि अगर दोनों नीचे में से तो फैक्टर वैल्यू रिड्यूस कर जाएगा, तो रिड्यूस करेगा तो एफ से फैक्टर भी से वैल्यू, फैक्टर वैल्यू हो जाएगा 9, तो यहाँ हो जाएगा 10 के पावर -9। मतलब ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि एक वैल्यू 10 के पावर -9 होता है। चलिए अब ये एग्जाम्पल एक और देते हैं, क्या देते हैं, एक और, सही है। चलो घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन मैंने दिया, जैसे यहाँ पर दे दिया बुआरे पेटा, क्या दे दिया, पेटा, डैश डैश डैश, यहाँ पर दे दिया बुआरे मिली, क्या दे दिया, मेगा दे दो, मेगा, क्लियर है। अब देखो जिसको मान याद रहेगा वही बताएगा, हम आपको नाच नाच के बताए हैं, मान याद करना पड़ेगा, सही है, नहीं तो एनीथिंग इज द पॉसिबल तो एनीथिंग इज द नॉट पॉसिबल, दोनों बात लागू हो जाएगा आप पर। अगर पढ़ते हो वीडियो देखते हो तो
कंठस्थ होकर देखो, समझो, परखो, और नहीं तो भाई साहब लटकले तो आप समझ ही सकते हैं क्या बोलने वाले हम। सही है, तो ऐसे बात समझ लो। बोले यहाँ पे पेटा है ना, यहाँ पे क्या है, पेटा। चलो, तो भाई साहब पेटा का मान यहाँ दिया हुआ है 10 के पावर 15, तो पेटा का भाई साहब यहाँ 10 के पावर मैंने 15 दे दिया। और मेगा का मान कितना दिया हुआ है, तो डेका हेक्टो किलो मेगा, मेगा के मान दिया हुआ है 10 के पावर 6 दिया हुआ है। अब दोनों ऊपर में से तो फैक्टर वैल्यू रिड्यूस करेगा, तो फैक्टर वैल्यू बराबर 15 माइनस 6, तब फैक्टर वैल्यू कितना निकल जाएगा भाई साहब, 15 में से 6 गया तो 9, दोनों पल्से में रहे कि मतलब 10 के पावर 9। भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि आपको रूल दूसरा समझ में आ गया। कैसे सर जी, क्या बताएं कि वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन पॉजिटिव साइन, बॉटम टू टॉप देन नेगेटिव साइन, पहला रूल। दूसरा रूल कहता है कि यदि फैक्टर वैल्यू के या तो दोनों ऊपरे में से ले या तो दोनों नीचे में से ले, यहाँ दिया हुआ है देख लो, यहाँ पे फैक्टर वैल्यू तो दोनों ऊपरे में से दिया रहा है या तो दोनों नीचे में से, ये दिया है ना, या तो दोनों ऊपरे में से, या देख लो, या तो दोनों नीचे से ऊपर जाना है ना, तो या तो दोनों ऊपरे में से या तो दोनों नीचे में से दिया रहा है, तो फैक्टर वैल्यू को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। अब उसी के जस्ट अपोजिट में रूल दूसरा लिखो, इसको मिटा दे, मिटा देते भाई साहब, आ जाओ, वाह सुपर। रूल दूसरा, रूल दूसरा बुआ रे, वी मूव फ्रॉम वन फैक्टर टू अनदर फैक्टर, 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 वी मूव फ्रॉम वन फैक्टर टू अनदर फैक्टर। सही है, across the base unit, across the base unit, वह हो बेस यूनिट के या तो हम लोग ऊपर घूमते हैं या तो बेस यूनिट के नीचे। ये बेस यूनिट है तो या तो दोनों ऊपरे में से देते थे या तो दोनों नीचे में से देते थे, तो बुआरे क्या होता था, फैक्टर वैल्यू को रिड्यूस करते थे। आज जैसे यहाँ अक्रॉस द बेस यूनिट, देन तब फैक्टर वैल्यू, देन फैक्टर वैल्यू आर एडेड, देन फैक्टर वैल्यू आर एडेड। फैक्टर वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, तो फैक्टर वैल्यू को हम लोग जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, जैसे हम दे दिए गीगा, क्या दे दिए, गीगा डैश डैश डैश, यहाँ पे दे दिए बुआरे सेंटी, क्या दे दिए, सेंटी। चलो, तो गीगा का मान कितना दिया हुआ है, तो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा, तो गीगा के मान 10 के पावर 9 है, तो गीगा के मान 10 के पावर 9 रखूँ। आ सेंटी, डेसी सेंटी, तो सेंटी के मान कितना है, तो 10 के पावर -2 है। ठीक है, तो बुआ रे सर जी बोले हैं कि बेस यूनिट के या तो दोनों ऊपर में से रहे या तो दोनों नीचे में से, तो घटा देंगे। अब कहता है एगो ऊपर में से या एगो नीचे में से रहे तो जोड़ देंगे। तो गीगा ये तो ऊपर वाला में से है, आ सेंटी तो ये तो नीचे वाला में से है, तो घटाओ बुआ रे पहले जोड़ो, तो फैक्टर वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 + 3, 9 + 2 क्या हो जाएगा, 9 + 2, तो बुआ रे 9 + 2 होगा, तो यहाँ फैक्टर वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, प्रिपेयरिंग एक्सपोर्ट क्या हो गया सर, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, बहुत बढ़िया। चलिए, तो वो यहाँ पे इसका वैल्यू अगर रखते हैं तो फैक्टर वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 9 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो फैक्टर वैल्यू हो जाएगा आपका 11। तो बुआरे एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो बुआरे प्लस माइनस माइनस, तो बुआरे यहाँ भरा जाएगा 10 के पावर -11। क्लियर है, तो यहाँ देखो कहता है वी हम लोग मूव घूमते हैं फ्रॉम वन फैक्टर टू अनदर फैक्टर, एक कारक से दूसरे कारक में। सही है, तो जैसे ही एक कारक से हम लोग जब दूसरे कारक में प्रवेश करते हैं, देन फैक्टर वैल्यू को क्या कर देते हैं, तो फैक्टर वैल्यू को भाई साहब हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल मेरा पहला समझ में आया, लेकिन कहते हैं कि मुरली सर एक आध एग्जाम्पल और पेश करिए तब ना समझ में आएगा। तो हम कहे भाई साहब घबराओ नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो की गति को तेज करके देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है धीरे धीरे देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। रूल मिटा दे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो एक स्क्रीनशॉट ले ले। एक और एग्जांपल मैंने पेश कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे भाई साहब 2 गो टर्म दिया हुआ है, नहीं
दो टर्म क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है नैनो, कितना दिया हुआ है, नैनो डैश डैश डैश, अब वो एक दिया हुआ है किलो, क्या दिया हुआ है, किलो। तो कहता है नैनो के मान यहाँ पे लिखा हुआ है 10 के पावर -9, तो 10 के पावर -9, और किलो के मान भी दिया हुआ है 10 के पावर 3 दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। अब देखो इसका फैक्टर वैल्यू, तो दोनों एगो ऊपर में से एगो नीचे में से, तो 9 + 3 बड़े फैक्टर वैल्यू रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, 9 3 12, आ एगो माइनस में एगो प्लस में, तो सीधे 10 के पावर -12। उम्मीद करते हैं आपको रूल दूसरा भी समझ में आ गया। सीधे समझो ना, या तो दोनों ऊपर में से या तो दोनों नीचे में से रहेगा, घटा देंगे, एगो ऊपर में से एगो नीचे में से रहेगा, तो फैक्टर वैल्यू को जोड़ देंगे। अब रूल तीसरा समझो, रूल तीसरा, सही है, चलो रूल तीसरा, रूल तीसरा लिखो, वे मूव फ्रॉम one factor to another factor, one factor to another factor, सही है, वन फैक्टर टू अनदर फैक्टर। वह हो जब हम लोग एक कारक से दूसरे कारक में घूमते हैं, अब वन वैल्यू इज फैक्टर, देन तब वन फैक्टर आर गिवेन, एक कारक दिया हो आर गिवेन एंड अदर फैक्टर आर नॉट गिवेन, फैक्टर आर नॉट गिवेन मतलब नहीं दिया हो, सही है, नॉट गिवेन, देन पुट द फैक्टर वैल्यू, मतलब इसका मतलब आपको समझना है। देखो मैंने क्या कहा, वी मूव फ्रॉम वन फैक्टर टू अनदर फैक्टर, जब हम लोग एक कारक से दूसरे कारक में प्रवेश करते हैं, देन तब वन फैक्टर देखते हैं आर गिवेन, एक फैक्टर दिया हुआ है, एंड अदर फैक्टर आर नॉट गिवेन, दूसरा फैक्टर नहीं दिया हो, देन तब पुट द फैक्टर वैल्यू, उसी कारक मान को पुट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर नैनोमोल दिया है, क्या दे दिया है, नैनोमोल, नैनोमोल डैश डैश डैश, नैनोमोल डैश डैश डैश, बुआ हो नैनोमोल डैश डैश डैश, बुआ हो यहाँ दे दिए मोल, नैनोमोल डैश 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 मोल, तो बुआ हो नैनोमोल है और डैश 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 मोल दिया हुआ है। तो भाई साहब एक बात समझो, नैनो का मान कितना होता है, तो अभी आप पढ़े हैं 10 के पावर -9, अब मोल का मान कितना होता है, तो मोल का मान होता है भाई साहब, कुछ नहीं दिया हुआ इसमें, है ये नहीं है फैक्टर वैल्यू में। जैसे वारे नैनो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक साथ दिया हुआ है, लेकिन मोल कहीं है क्या, नहीं आएगा, तो इसी फैक्टर वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे 10 के पावर -9, सही है। अब पर मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, सही है, बनाओ। जैसे एग्जाम्पल तो मुरली सर के पास है, ढेर है, 5 किलोमीटर, सही है, 5 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर डैश 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 सेंटीमीटर डैश 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 मीटर। अब 3 गो वाला भाई साहब आ गया, बताओ इसको भी बनाना है। पहले तो भाई साहब क्या था, 1 गो वाला था, 2 गो वाला था, अब कै गो हो गया, 3 गो वाला हो गया, आई एम राइट। तो भाई साहब 3 गो वाला फंक्शन जो दिया है, तो उसको समझने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, तो उसको समझने के लिए पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन जानना होता है कि बुआ रे डेका हेक्टो किलो, तो किलो के मान होता है 10 के पावर 3, राइट। पहले इसी दोनों को ना देखेंगे, फिर सेंटी को देते हैं, तो डेसी सेंटी, तब बुआ रे डेसी सेंटी 10 के पावर -2, मतलब एक ऊपर में से है तो एक नीचे में से है,
तो एक ऊपर में से है, तो बुआरे यहाँ 5 किलो है तो 5 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है। और फैक्टर वैल्यू यदि इसका निकालेंगे तो 1/3 है और 1/2 है, क्योंकि ऊपर नीचे से तो जोड़ देंगे तो फैक्टर वैल्यू आ जाएगा 5। तो ये 5 पहले से था आ गुने 10 के पावर एगो प्लस एगो माइनस है तो माइनस 5 गुने 10 के पावर -5। अब इसका फैक्टर वैल्यू करा निकालने के लिए तो इस दोनों का फैक्टर वैल्यू इतना आया। अब यहाँ तक इसको ढक दो और यहाँ से यहाँ तक की जर्नी स्टार्ट करते हैं भाई साहब। तो इसमें 2 तरह के फंक्शन देता है। सेंटीमीटर तो उसमें है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, डीटो, डीटो। तो एक फंक्शन तो उसमें दिया हुआ है, आई एम राइट, और दूसरा फंक्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। तो दूसरा फंक्शन इसमें नहीं दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो वैल्यू हो उसी का पुट कर देंगे 10 के पावर -2 आराम से। अब इसका कहेगा टोटल फैक्टर वैल्यू, क्या कहेगा इसका टोटल फैक्टर वैल्यू, सही है। तो टोटल फैक्टर वैल्यू में 2 को बात है, ध्यान से। टोटल फैक्टर वैल्यू में 2 टर्म क्लियर होता है। टोटल फैक्टर वैल्यू, तो टोटल फैक्टर वैल्यू बराबर एकड़ निकला भाई साहब 5 गुने 10 के पावर -2 आ एकड़ निकला बुआरे -5 है नहीं, 10 के पावर -5 आ गुने एकड़ निकला 10 के पावर -2। तब बेस सेम हो तो पावर जुटेगा नहीं। तो बुआरे एक हम आसानी से कह सकते हैं 5 गुने 10 है या बेस में माइनस माइनस प्लस चिन्ह आ जाता है माइनस के। तो बुआरे 5 को 2 हो जाएगा टोटल 7 गो, क्या हो जाएगा -7, माइनस माइनस प्लस चिन्ह आ जाता है माइनस के। तो टोटल फैक्टर वैल्यू आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, सही है। तो आज आपको टोटल फैक्टर के तहत 4 गो रूल बताए हैं। कितने रूल बताए हैं? 4 गो। थोड़ा सा इसको गौर कर लो। हम आपको इस प्रकार के फंक्शन दिए थे तो हम क्या बताए थे कि वी मूव फ्रॉम वन फैक्टर टू अनदर फैक्टर, देन फैक्टर वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं। जब कहते हैं भाई साहब ध्यान से सुनेंगे कि रूल पहला दूसरा तीसरा के तहत मैंने एक बात सिखाया था आपको, ध्यान से समझिएगा। जैसे ही ये फंक्शन बोलता है यूनिट कन्वर्जन में डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा, आपको याद है, सही बात है, याद है, मुरली सर आपको बोले हैं। अब आपको ये याद होने के द्रव्यमान में भी ये फंक्शन आपको काबिलियत के हिसाब से देखिए तो 4 गो रूल दिखाई दिया है। पहला रूल क्या दिखाई दे रहा है सो समझो। पहला रूल आपको दिया है कि जब ऊपर से नीचे आते हैं टॉप से बॉटम तो पॉजिटिव साइन, बॉटम से टॉप जाते हैं तो नेगेटिव साइन। दूसरा रूल दिखाई दिया है कि दोनों ऊपरे में से या दोनों नीचे में से रहेगा तो घटा देंगे। बुआरे 2 एगो दिया, एगो ऊपर में से एगो नीचे में से रहेगा तो जोड़ देंगे। तीसरा रूल बताया है कि बुआरे तीनों में से एगो दिया रहेगा तो में लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखेंगे, जो फैक्टर वैल्यू उसी को पुट कर देंगे। बारीकी से देखेंगे और एग्जाम्पल भी पेश देखिए हम। जैसे आपको यूनिट कन्वर्जन दिखाई दिया है, फिर उसका पहला रूल दिखाई दिया है, दूसरा रूल दिखाई दिया है, तीसरा रूल दिखाई दिया है, चौथा रूल दिखाई दिया है। और आज मुरली सर बेहतरीन तरीका से यूनिट कन्वर्जन क्लियर किए हैं भाई साहब। अगर नहीं भी अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताओ, मुरली सर आपके साथ प्रेजेंट है, सही है। आप घबराइए नहीं, क्योंकि भाई साहब कहा जाता है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं, सही है। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि कहा जाता है बुआरे स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होते हैं, स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होते हैं, सब्जेक्ट के टीचर और उनकी टेक्निक कमज़ोर होती है। इसीलिए भाई साहब आपके टेक्निक के साथ मैं मुरली सर बना रहूँगा। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, वेल डन, सही है, बहुत बढ़िया।